नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो हम पशुओं की देशी नस्लों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के बारे में अध्ययन कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊँटों के बारे में। तो देखो, ऊँटों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक होते हैं एक कुब्बड़ वाले ऊँट। एक कुब्बड़ वाले ऊँट जिनके एक थुई होती है या एक कुब्बड़ होता है, उन्हें एक कुब्बड़ वाले ऊँट कहते हैं। इसके अलावा होते हैं दो कुब्बड़ वाले ऊँट। दो कुब्बड़ वाले ऊँट जिसके शरीर पर दो थुई होती है, उन्हें बोलते हैं हम दो कुब्बड़ वाले ऊंट। तो ऊंट को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक कुब्बड़ वाले ऊंट तथा दो कुब्बड़ वाले ऊंट। एक कुब्बड़ वाले ऊंट हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं सामान्यतः, जबकि दो कुब्बड़ वाले ऊंट है वो लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पर? लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। तो ऊंटों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इसके बाद यदि हम बात करें ऊंटों की देशी नस्लों का वर्गीकरण, तो सामान्यतः वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक पहाड़ी नस्ल, दूसरी हो जाएगी मैदानी नस्लें। कौन सी? एक पहाड़ी, दूसरी हो जाएगी मैदानी नस्लें। यदि हम मैदानी की बात करें तो इसमें आ जाएंगे सवारी ढोने वाले, सवारी के काम आने वाले, बोझा ढोने वाले ऊंट जो आते हैं वो सारे के सारे आते हैं मैदानी भाग में। तो देशी नस्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक पहाड़ी नस्लें तथा दूसरी हो जाएगी मैदानी नस्लें। यदि हम बात करें ऊंट अनुसंधान केंद्र की या केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो स्थित है जोहड़बीर बीकानेर में। कहाँ पर? जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। अब यदि हम ऊंटों की नस्लों के बारे में बात करें तो प्रमुख नस्लों की हम देखें तो जैसलमेरी हो जाएगी, बीकानेरी, गोमट, नाचना, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी तथा जालोरी। ये प्रमुख ऊंट की देशी नस्लें मानी जाती हैं, जिसमें से जैसलमेरी, मारवाड़ी, बीकानेरी, गोमट, नाचना, जालोरी या फिर सांचौरी भी हम बोल सकते हैं, जालोरी को सांचौरी। इसके अलावा आ जाएगी मेवाड़ी हो जाएगी और मेवाती हो जाएगी। अब यदि हम एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीकानेरी नस्ल के बारे में। यदि हम बात करें बीकानेरी नस्ल का मूल स्थान, तो जिले आपको नाम से पता हो रहा चल रहा होगा, बीकानेर। कहाँ से हो जाएगा? बीकानेर। तो मूल स्थान की बात करें तो बीकानेर। यदि हम राजस्थान में वितरण की बात करें तो बीकानेर तथा इसके आसपास के जो जिले, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में बीकानेरी ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक यानी 50% जो ऊंटों की नस्ल पाई जाती है वो बीकानेरी नस्ल ही पाई जाती है। गाड़ी चलाने एवं हल जोतने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किस काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं? गाड़ी चलाने तथा हल जोतने के लिए, यानी खेत का कार्य करने के लिए, खेती का कार्य करने के लिए कौन से ऊंटों की नस्ल उपयोगी होती है? तो बीकानेरी होती है। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल भी इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल भी इसको बोलते हैं। सबसे सुंदर नस्ल भी ऊंटों की यही होती है। सुंदर और ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल किसको मानते हैं? बीकानेरी नस्ल के ऊंटों को माना जाता है। आंखों के ऊपर पाए जाने वाले दसाव, जिसे हम स्टॉप्स कहते हैं, इस ऊंट के आंखों के ऊपर जो दसाव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉप्स बोलते हैं। इसके अलावा देखो, आईब्रो एवं ईयर्स, कान पर ज्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं, जिन्हें झीपरा कहा जाता है। हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? झीपरा। झीपरा कहा जाता है। जो बालों का गुच्छा पाया जाता है आईब्रो और आंखों के ऊपर जो ज्यादा संघन बाल पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? झीपरा बोलते हैं। इसके अलावा देखो, अन्य विशेषता की बात करें तो ऊंट का होठ दो भागों में बटा होता है, ऊपर का। इस ऊंट के ऊपर का जो होठ है वो दो भागों में बटा होता है, जिसके बीच के भाग को फिल्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर्स कहते हैं। तो अब यह हमने पढ़ा बीकानेरी नस्ल के बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगली नस्ल आती है हमारी जैसलमेरी। मूल स्थान की बात करें तो जैसलमेर। राजस्थान में बात करें तो मारवाड़, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर बीकानेर में पाए जाते हैं। सवारी एवं तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि तेज दौड़ने के लिए बात आ जाए ऊंटों की नस्ल की तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेरी हो जाएगा। शरीर का आकार मध्यम होता है, यानी बीकानेरी ऊंट होते हैं उनसे छोटे होते हैं। सिर छोटा एवं गर्दन पतली होती है, ये इनकी विशेषताएं हैं। रंग की बात करें तो हल्का भूरा हो जाएगा। इसमें स्टॉप नहीं पाया जाता है, जबकि बीकानेरी नस्ल में पाया जाता था। रात्रि में 100 से लेकर 140 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। ये ऊंट, जैसलमेरी नस्ल के जो ऊंट हैं वो दिन की बजाय रात्रि में अधिक चल सकते हैं। अधिक चल सकते हैं, यानी दिन के बजाय रात्रि में अधिक चल सकते हैं, और रात्रि में 100 से लेकर 140 किलोमीटर की यात्रा एक साथ में लगभग तय कर सकते हैं। नेक्स्ट नस्ल की आप बात करें तो नाचना नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है।
सबसे सुंदर ऊंट होता है तथा सेना के जवान इसको रखते हैं। सेना के जवान कौन सी नस्ल को रखते हैं? तो नाचना जो नस्ल है ऊंटों की उनको रखते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली नस्ल आती है हमारी मेवाड़ी। इसमें याद रखना मूल स्थान हो जाएगा पंजाब। राजस्थान का कोई भी जिला नहीं है जिसका मूल इसमें मूल स्थान, मेवाड़ी का मूल स्थान क्या है? पंजाब है। राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वतमाला तथा इसका विस्तार यानी दक्षिण राजस्थान की हम बात करें, यहाँ पर दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जितने भी जिले हैं उन जिलों में मेवाड़ी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। रंग की बात करें तो हल्का भूरा हो जाएगा। शरीर मोटे एवं संघन बालों से ढका रहता है। सिर एवं गर्दन मोटी होती है। इसके अलावा देखो नीचे का होठ लटका रहता है। क्या है? नीचे का होठ लटका रहता है। जबकि हम बीकानेरी की बात करें तो ऊपर का होठ था वो दो भागों में बटा हुआ था जिसे हम फिल्टर्स बोलते हैं। और मेवाड़ी की बात करें तो नीचे का होठ है वो लटका रहता है। यह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है इसलिए इसका फुट पेड मोटा होता है ताकि पहाड़ी इलाकों में कंकर पत्थर है ना वो पैरों में नहीं घुस पाए तथा आसानी से चल सके, इसलिए इसका फुट पेड है वो मोटा होता है। वजन ढोने एवं खेतों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम बात करें गोमट। राजस्थान में फलोदी में पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, महरी और लादू। महरी की बात करें तो सवारी के काम आते हैं, सवारी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और लादू यानी बोझा ढोने के लिए काम में आते हैं। यह है गोमट नस्ल की दो उप नस्लें। और गोमट की बात करें तो राजस्थान के फलोदी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, महरी और लादू, जिसमें महरी होता है सवारी ढोने के काम में आता है, जबकि लादू आता है बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आती है मेवाती। राजस्थान में अलवर, भरतपुर यानी मेवात का जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। मेवात का क्षेत्र प्लस हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा मेवात में राजस्थान का अलवर और भरतपुर आता है, तो मेवाती नस्ल पाई जाएगी अलवर और भरतपुर में, और साथ में हरियाणा में पाई जाती है। तो आज हमने ऊंटों की जितनी भी नस्लें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।